नमस्ते। ये मेरी दूसरी वीडियो है। ये दूसरी वीडियो आने में समय थोड़ा ज़्यादा लग गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन एक्चुअली गलती मेरी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। मुझे सबसे पहले ये बात बताना जरूरी है कि आप सबको बहुत धन्यवाद कि आप लोगों से इतना प्रोत्साहन मिला मुझे, और जो मुझसे छोटे हैं उन लोगों से इतना अच्छा फीडबैक मिला है, जो हमको पर्सनली व्यक्तिगत रूप से बहुत लोगों ने बताया है, जो मेरे बच्चे समान हैं, कि मैं उससे ज़्यादा खुश हुआ, उससे ज़्यादा मैं अपने आप को खुश महसूस कर रहा हूँ। पहले तो मैं ये बता दूं कि इतनी देर क्यों हो गई। मैं पहले सोचा था कि 5 तारीख को, यानी जिस दिन सरस्वती पूजा थी, उस दिन छुट्टी थी, तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊंगा। दिन भी अच्छा था, सरस्वती पूजा। उसके बाद उस दिन नहीं बना पाया। क्यों नहीं बना पाया वो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद अगले दिन 6 तारीख संडे, वो भी छुट्टी, लेकिन उस दिन भी नहीं बना पाए। और उसके अगले दिन सोमवार 7 तारीख, नहीं बना पाए। तीनों दिन न बना पाने के जो कारण थे, कारण एक ही था, वो है सरस्वती पूजा। तो क्यों ऐसा हुआ? मेरे घर के बगल में एक पूजा होता है, वहां पे 4 तारीख रात से, 4 तारीख रात, 5 तारीख पूरा दिन, 6 तारीख पूरा दिन, 7 तारीख पूरा दिन, 7 तारीख को रात को करीब 9 बजे वो विसर्जन पे निकला। लगभग ये 3.5-4 दिन फुल वॉल्यूम में लाउडली जो म्यूजिक बज रहा था कि हम कुछ नहीं कर सके। ये बड़ी विडंबना है कि उसको बजाने का कोई समय सीमा नहीं है। सारा दिन बज रहा है, रात को 2 बजे तक बज रहा है। उसके साथ नाच हो रहा है, सब लोग चिल्ला रहे हैं, कोई समय सीमा नहीं है। उसको बजाने का जो वॉल्यूम है उसकी भी कोई सीमा नहीं है। और सबसे मजेदार बात है कि इन सब चीजों को देखने के लिए कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब प्रशासन के तरफ से कुछ नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, जो मर्जी कर लीजिए। तो हमको आजकल, मैं बता रहा हूं, आजकल जब त्योहार आने लगता है तो मैं डरने लगता हूं। त्योहार से हमको खुशी से ज्यादा डर पैदा होता है। कोई भी दुर्गा पूजा हुआ, सरस्वती पूजा हुआ, कोई भी पूजा होगा तो फुल वॉल्यूम में म्यूजिक बजेगा। और एक तो म्यूजिक का स्तर भी बहुत अच्छा नहीं है, और फुल वॉल्यूम में बजेगा, और दिन भर बजेगा, रात भर बजेगा। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बड़ी विचित्र उसमें जी रहे हैं हम लोग। और जैसे दिवाली है, दिवाली में भाई ठीक है, संगीत नहीं बज रहा है, लेकिन बम फूटेगा, वो पूरे फुल वॉल्यूम में धड़ाधड़ फूटेगा। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आपके घर के बगल में फूटेगा। आप उसमें सो रहे हैं, आपके घर में कोई पढ़ रहा होगा, आप उसमें रियाज कर रहे होंगे, आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति रह सकता है। कौन परवाह करता है इन सब सारी चीजों की? भाई खुशी करनी है, मस्ती करनी है, आजादी है। आजादी का मतलब हमको बचपन में ये एक मेरे टीचर सिखाए थे कि आजादी का मतलब है कि जो मर्जी करो, लेकिन तुम्हारे खुशी दूसरों के दुख का कारण ना बने। यही है आजादी। तो ये कौन सुनता है, कौन देखता है, कौन सोचता है इस पे? लोग मरे, लोग दुखी रहे, लोग परेशान रहे, लेकिन हमको तो मस्ती करनी है, क्योंकि फेस्टिवल है, त्योहार है। मोहल्ले में कोई बोलता नहीं है, हमारे घर से ही एकमात्र बोला जाता है, इसलिए हम लोग नोटोरियस हो गए हैं। हम लोग सब जानते हैं कि इसी घर से बोला जाता है। हम 2-4 बार फोन करके भी देखे हैं कि भैया यहाँ पे, मतलब
जहाँ पे फ़ोन होना चाहिए ऐसी जगह पे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसी तरह जीना है। और उस 4 दिन हम वीडियो तो बना ही नहीं पाए, हम 4 दिन कुछ नहीं कर पाए, हम लोग कोई क्लास नहीं ले पाए, कोई ऑनलाइन कुछ कर नहीं पाए, कोई भी रिकॉर्डिंग मेरी बेटी को एक करना था नहीं कर पाई, कोई भी मतलब हम लोग की एक्टिविटीज पूरा बंद था, एक पूरा हम लोग बंद करके रखे थे, रखना पड़ा था। हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कब विसर्जन होगा। तो क्या त्योहार है, क्या पूजा इस तरह, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है। स्पिरिचुअलिटी तो शांत बनाता है, स्पिरिचुअलिटी में और अधिक मौन के तरफ ले जाते हैं हम लोगों को। लेकिन इतना अधिक चिल्लाना, इतना अधिक लाउड, मुझे नहीं समझ है कि ये क्या हो रहा है स्पिरिचुअलिटी इस तरह से। खैर कोई बात नहीं, इस पे हम और कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं क्योंकि हम और ज़्यादा बोल जाएंगे। तो इसीलिए हम बना नहीं पाए। हमारे कुछ बच्चों ने इस तरह से हमको फीडबैक दिया कि आपको प्रोफेशनल कैमरा यूज़ करना चाहिए, एक कोई कैमरा मैन होना चाहिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन सब सजेशंस के लिए। और वीडियो आपको और जल्दी जल्दी करना चाहिए। वीडियो मिलेगा आगे से, हर हफ्ते मिलेगा। मेरी कोशिश रहेगी कि हर संडे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बीच में अगर कोई पूजा ना पड़े तो। ये सारा जो फीडबैक है, प्रोफेशनल वीडियो एक्सेट्रा, ये सब कुछ होगा। थोड़ा मुझे समय चाहिए, धीरे धीरे ये सारा कुछ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पिछला वीडियो जो था उसकी कंटिन्यूएशन में बताना चाहूंगा कि रिगार्डिंग थिएटर में बोला था उसमें, तो थिएटर से संबंधित 2-4 बातें छूट गई थी, मैं उसको इस बार कंप्लीट कर देना चाहता हूं। जैसे कि अगर मुझे थिएटर का प्रशिक्षण अगर हम लिए हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि मुझे थिएटर ही करना पड़ेगा। हम बहुत सारे दूसरे क्षेत्र में भी उसका बहुत सुंदर उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं, मैं कोई थिएटर अगर प्रशिक्षण लिया है तो उसको बोलने की कला जो है उसका भी प्रशिक्षण उसको जरूर मिलेगा, क्योंकि वो थिएटर का एक अभिन्न अंग है, जो मैं पिछले बार समझाया था। तो बोलने की कला जो है ये बहुत जगह काम आता है। जैसे रेडियो जॉकी, वो थिएटर ना करे लेकिन रेडियो जॉकी बन सकता है। एंकरिंग अभी एक हाईली डिमांडेड प्रोफेशन है, एंकरिंग, वो एंकर बन सकता है। और इसके अलावा वो किसी भी क्षेत्र में जाए, अगर किसी व्यक्ति का बोलना प्रभावशाली है तो वो एक रिसेप्शनिस्ट भी बनेगा तो वो अगले को प्रभावित करेगा। बोलने की कला से कला क्या है कि हम जिसके सामने बात करेंगे ना, वो प्रभावित होगा हमसे। तो हम दूसरे पे प्रभाव छोड़ने के लिए, मतलब पॉजिटिवली प्रभाव छोड़ने के लिए, हम अच्छी तरह अगर बोलने की कला अगर मुझे मालूम हो तो जिंदगी के हर क्षेत्र में वो मेरे लिए लाभदायक है। मान लीजिए कुछ नहीं, मान लीजिए हम टीचर बने हैं, मेरा बोलना अगर बहुत प्रभावी हो तो मेरी गारंटी है कि मेरा क्लास छोड़ के कोई बच्चा नहीं भागेगा। और ये मेरा एक्सपीरियंस है। कई बार हम ये देख चुके हैं कि हम जब भी क्लास में कुछ बता रहे हैं तो हर बच्चा मौजूद है, जो उस दिन कॉलेज आया है, हर बच्चा मौजूद है। तो बोलने की कला तो आपको हर क्षेत्र में, आप साधारण दोस्ती में, अगर हम साधारण रिलेशन में, घर में, सब जगह पे हम अगर अच्छी तरह बोलें, प्रभावी ढंग से बोलें, कोई दुखी है, हम अगर अच्छी तरह से प्रभावी ढंग से बोलें तो वो खुश हो सकता है। तो ये भी तो एक बहुत बहुत बड़ा काम है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। हम अगर किसी व्यक्ति को बात कर रहे हैं तो वो खुश हो जा रहा है, हम इंसान को खुशी दे रहे हैं, तो इससे बड़ा पुण्य का काम और क्या है। तो ये तो बोलने के कला से ही आया। तो इसीलिए थिएटर ही करना है जरूरी नहीं है। और
जहां तक हो सके स्क्रिप्ट, जहां तक जो मैंने स्क्रिप्ट लिखना भी एक विधा है, मैंने पिछले बार बताया था। तो स्क्रिप्ट के बारे में एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि स्क्रिप्ट ऐसा होना चाहिए खूब कसा हुआ हो, मतलब ये ना लगे कि बहुत स्लो जा रहा है या बहुत ज्यादा फास्ट जा रहा है। खूब कसा हुआ, क्रिस्पी जिसको बोलते हैं, वो क्रिस्पी होना चाहिए। और खास करके मतलब एक बच्चा जो है बीमार है और वो बच्चा दवाई पीना नहीं चाह रहा है क्योंकि दवाई कड़वी है। तो हमको क्या करना है कि उस दवाई में थोड़ा सा चीनी मिला देंगे और उसको पिला देंगे। तो उससे क्या होगा, चीनी के कारण बच्चा उस कड़वी दवा को पी लेगा और उसको जब पी लेगा उसको, तो उस दवाई का जो असर है वो भी उसके शरीर में होगा। तो दवाई का गुण भी उसके शरीर में गया और उसको पीने में भी दिक्कत नहीं हुई। तो स्क्रिप्ट ऐसी होनी चाहिए। स्क्रिप्ट कभी भी मैं भाषण दे रहा हूं ऐसा नहीं लगना चाहिए, भाषणबाजी नहीं चाहिए। हम बोलेंगे वही सब चीज, लेकिन वो चीनी मिला के इस तरीके से बोलेंगे कि वो खाने या पीने लायक हो जाए, टेस्टी हो जाए। ठीक है, तो ये है स्क्रिप्ट लिखने का। लिखने जो भी लिखना चाहता है उसको ये सब चीज ध्यान में रखना जरूरी है कि भाषणबाजी तो नहीं हो रहा है। इशू उठेगा, कोई भी इशू उठेगा, लेकिन वो भाषण नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो ये, हाँ, और एक बात है, जैसे एक बहुत प्रमुख एक प्रमुख विधा ही कहेंगे, वो छूट गया था पिछले बार। जैसे हम महिला लड़कियों के कॉलेज में मैं हूं इत्तेफाक से, तो वहां एक विषय है जो लड़कियों में काफी मतलब पॉपुलर है, दैट इज होम साइंस। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जो होम साइंस के जो विद्यार्थी पढ़ के निकलते हैं वो क्या करते हैं, या तो कहीं टीचर बनते हैं, या तो बुटीक खोलते हैं, या आप शादी करके अपने घर को ठीक तरीके से वहां पे सब कुछ मेंटेन करते हैं। वो भी एक जिम्मेदारी है। लेकिन इसका बहुत अच्छा उपयोग थिएटर में हो सकता है, नाटक में हो सकता है। होम साइंस के अच्छे विद्यार्थी एक बहुत अच्छे कॉस्ट्यूम डिजाइनर बन सकते हैं, जो थिएटर के लिए बहुत प्रमुख चीज है। तो होम साइंस के विद्यार्थी सुन ले कि आप अगर थिएटर में रुचि है तो ज्यादा अच्छा, नहीं रुचि हो तो भी चलेगा, लेकिन रुचि होगा तो ज्यादा अच्छा। तो आप थिएटर से कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग या कॉस्ट्यूम बनाने के जरिए आप भी थिएटर से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई बात। हाँ, और एक बात है, जैसे बचपन में होता था कि हम लोग कोई भी कहानी है या कोई कॉमिक्स है या कोई ऐसी कहानी, लिखी हुई कहानी है, तो उसको हम लोग लाउडली पढ़ते थे। या जैसे मेरी बेटी जब छोटी थी, हम उसको कहानियां पढ़ के हम सुनाते थे। तो उसको पढ़ के सुनाने में बहुत सारी फायदा है। एक तो हम मेरा अभिनय उसमें आएगा ही, अपने आप आएगा, तो अभिनय भी आ रहा है, और किस तरह से हमको पढ़ना चाहिए वो भी आएगा। मतलब एक नाटकीयता उसमें आएगी, मतलब बोलते समय भी वो अभिनय आएगा, और थोड़ा सा शारीरिक रूप से भी अभिनय हम जब पढ़ेंगे, कोई किसी का डायलॉग बोल रहे हैं, और जहाँ पे 2-3 कैरेक्टर है तो ये कोशिश रहती है कि हर कैरेक्टर की आवाज़ थोड़ी बदल के बोला जाए, या थोड़ा सा एक्सेंट बदल दें, बोलने का तरीका बदल दें, ताकि लगे कि 3-4 कैरेक्टर है। जो जिसको लाउडली पढ़ने का आदत होगा ना, उसी में ये सब चीज डेवलप करेगा। ये अपने आप एक दिन अचानक मैजिक से नहीं होगा। और लाउडली पढ़ने से, जैसे हमारे तबले में भी हम बोलते हैं कि कोई भी कंपोजिशन है उसको अगर बोलना है, हम लोग बोलते हैं पढ़ंत। तो अगर पढ़ंत करनी है तो उसको गुनगुना के, भिनभिना के, या मन के अंदर मत पढ़ो, उसको लाउडली पढ़ो। लाउडली पढ़ने से क्या होता है ना, वो ध्वनि अपने कान में जा रही है, तो वो फिर अपने शरीर में प्रवेश कर रहा है।
जाने अनजाने वो अपने अंदर और गहराई में जा रहा है। और हम कैसे बोल रहे हैं ये हम खुद भी सुनेंगे, तो खुद अपना क्रिटिक बनेंगे, पहली बात तो ये है। और वो अंदर जाएगा, हम लाउडली बोलेंगे तो वो अंदर अच्छी तरह गहराई में एकदम नीचे तक जाके बैठ जाएगा। तो इस टाइप की जो हैबिट है, अभी तो बच्चों को कहानियां सुनाने की परंपरा लगभग खत्म है। पता नहीं किस घर में, एक आध घर में होगा जो माँ बाप अपने बच्चों को कहानियां सुनाते हैं। हम लोगों को बचपन में याद है, लाइट चली जाती थी, इन्वर्टर नहीं हुआ करता था, तो बड़ा मजा आता था। कोई ना कोई व्यक्ति आके, जाड़े का समय हो तो और मजेदार, और वो जो मोमबत्ती जलती थी या लालटेन जलती थी और परछाई दीवार में, वो हिलता हुआ परछाई, और चद्दर उद्दर ओढ़ के हम लोग बैठे हैं, और कोई एक हम लोगों के सीनियर चाचा, ताऊ जी या मामा, कोई भी, या कोई भैया, बड़े भैया कहानी सुना रहे हैं पूरा नाटकीय अंदाज में। तो वो जो एनवायरनमेंट है, वो जो एम्बियंस है, वो तो अभी है ही नहीं। लाइट जाने का, जो अंधेरे का जो मजा है, वो तो है ही नहीं अभी। बच्चे समझते ही नहीं है, क्योंकि लाइट गई, इन्वर्टर गए, फट से लाइट आएगी, तो वो मजा गायब है। वो जो परछाई दीवार में पड़ती थी, वो मजा गायब। उसमें तो एक अचानक रात के 12 बजे अचानक एक आवाज हुई, इतना बोलते ही तो हालत खराब, क्योंकि वो जो परछाई, वो अंधेरा, ये सब अपना काम कर रहा है उसके साथ, वो एम्बियंस। अभी वो पूरे रोशनी में उसी चीज को बोलेंगे, इफेक्ट ही नहीं होगा। तो ये सारा चीजें, कहानियां सुनाने, मतलब ये सुनने सुनाने दोनों की आदत लगभग खत्म है। इसको सुनने, जो सुन रहा है उसको भी, उसके लिए भी लाभदायक है, जो सुना रहा है उसके लिए भी लाभदायक है। तो अगर मान लीजिए कहानी आप सुना नहीं पाते हैं, लेकिन खुद ही घर में कोई कहानी निकाल लीजिए, उसको लाउडली पढ़िए और उसको खुद सुनिए। तो ये 2-3 छोटी छोटी बातें रह गई थी थिएटर से संबंधित, और आज मैं इतना ही रखता हूं। मैं आपको ये एक चीज बताना चाहूंगा कि आप लोग उसमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, या तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से भी फीडबैक दे सकते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, अपनों से जो छोटे हैं वो जब हमें ज्ञान देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। तो ये, यू आर वेलकम, ऑल ऑफ यू आर वेलकम। और अगला वीडियो जो है, मेरी कोशिश रहेगी संडे को बनाना। अगला वीडियो संगीत से रिलेटेड होगा, ये मैं पहले से बता दे रहा हूं, और खास करके तबले से रिलेटेड होगा, और खास करके तबले के संगत पक्ष को लेके होगा। ठीक है, तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। जो तबले में इंटरेस्ट रखते हैं, तबला बजाते हैं, सीखना चाहते हैं, उस संगत के बारे में हम कुछ बताने वाले हैं। और अगर आप सभी को उसमें भला हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जाते समय मैं नमस्ते बोलने जा रहा था, इस पे मैं एक बात कह दूं कि ये देखिए बोलने की जो बात है, बोलने पे अगर हम ध्यान दें, शब्द पे अगर ध्यान दें, उच्चारण पे अगर ध्यान दें, तो हम बहुत छोटी छोटी बातों को पॉइंट आउट कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये हम लोग बोलते हैं नमस्ते और बोलते हैं नमस्कार, लेकिन इस नमस्कार को अपभ्रंश हो गया है। 90% या 80% लोग बोलते हैं नमस्कार। ये गलत है, ये मैं बता देना चाह रहा हूं। अब गलत चीज जब ज्यादा प्रचलित होता है तो वही सत्य हो जाता है, ये दुनिया का नियम है। इस नमस्कार के साथ भी ऐसा हुआ, इसमें न, म, आधा स, आधा छोटा सा है उसमें, आधा छोटा सा, और क में आ की मात्रा र, जो कि नमस्ते में है, उसमें भी छोटा सा है। तो उसमें भी आधा ही स है और छोटा सा है, तो उस स को हम बोलते हैं नमस्ते, उसको तो हम नमस्ते नहीं बोलते हैं। लेकिन जब हम नमस्कार को बोलना चाहते हैं तो अधिकतर लोग बोलते हैं नमस्कार। उसमें पता नहीं क्यों ज्यादा रेस्ट्रिकेसी आती है, या पता नहीं क्यों, लेकिन ये गलत उच्चारण है। सही उच्चारण होना चाहिए नमस्कार, नमस्कार और नमस्कार।